चलिए आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे राज्यों का उदय। राज्यों का उदय मतलब पानी पीजिएगा। देखिए, जब औरंगजेब शासन कर रहा था मुगल वंश का, तब पूरा भारत को इकट्ठा अकेले राज करता था। लेकिन जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया तो उसके जगह पर हर प्रांत में अलग अलग जहाँ जहाँ सूबेदार लोग थे वो अपने आप को आजाद कर लिए। पहले औरंगजेब के शासन काल में हर प्रांत का सूबेदार क्या करता था? टैक्स वसूल कर औरंगजेब को देता था। अब औरंगजेब का मृत्यु हो गया तो इसके उत्तराधिकारी जितना भी शासक बना ये बहुत कमजोर बना। क्या बना? बहुत कमजोर था, माने वीक शासक था। इस सब का माने उतना माने राज के प्रति अपना जुझारूपन नहीं था या उतना योग भी नहीं था। ये सब क्या था? अयासी में अपना जिंदगी बिताता था। तो उसके बाद से क्या हुआ, जिस जिस प्रांत में क्या हुआ, उस औरंगजेब के शासन काल में टोटल 21 प्रांत, कितना था? 21 प्रांत था। 21 प्रांत मतलब कि अभी जिस तरह से 28 राज्य है उस तरह से वहाँ पे 21 क्या था? राज्य था। उसी को प्रांत बोलता था। अफगानिस्तान से लेके पूरा ही बांग्लादेश, पूरा ही इंडिया, पूरा कितना है 21 प्रांत में उसमें बटा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, जो मेन है 10-11 जो है, यहाँ पे अलग अलग प्रांत को क्या हुआ, जहाँ वहाँ के जो सूबेदार था वो अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र कर लिया। और स्वतंत्र कर लिया, बोला कि अब हम टैक्स नहीं देंगे और इस एरिया का हम खुद नवाब हो जाएंगे, यानी खुद मालिक हो जाएंगे और खुद शासक हो जाएंगे। तो इस तरह से कौन कौन राज्य को कौन कौन स्वतंत्र कर लिया उसको देख लेते हैं। और उसके बाद से एक एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब। तो पंजाब को बंदा सिंह बहादुर या बंदा बहादुर सिंह भी लिखता है। तो बंदा सिंह बहादुर जो थे अपने आप को क्या किए, जो सिख धर्म से संबंधित था अपने आप को क्या किया, मैंने स्वतंत्र कर लिया। और को सादत खान स्वतंत्र कर लिया। कौन कर लिया? सादत खान। और बंगाल को कौन कर लिया? मुर्शिद कुली खान। और हैदराबाद जो ढक्कन पठार वाला एरिया सब हैदराबाद के अंदर रहता था, इसमें निजामुल मुल्क कर लिया। और इसी के निजामुल मुल्क का नाम एक और है चिंगलीज खान। क्या था? क्या था? चिंगलीज खान। और कर्नाटक वाला एरिया को सादुतुल्ला खान। कर्नाटक वाला एरिया कौन किया? सादुतुल्ला खान। और मैसूर को हैदर अली। और मराठा शिवाजी। जो महाराष्ट्र वाला एरिया था उस सबको कौन स्वतंत्र कर लिया? शिवाजी। राजपूताना एरिया को अजीत सिंह, रोहिलखंड को बिरबल। और एक था मोहम्मद अली। ठीक है, इतना रहने दिए। त्रावणकोर को मार्तंड क्या था अधिकार, उस पर मैंने कर लिया अपने आप को स्वतंत्र। एक था भरतपुर, इसको कौन कर लिया? चुनामन सिंह थे। तो इतना जो था अपने आप को क्या किया, ये अलग अलग कर लिया। इसको याद रखिएगा, पूछ देता। पंजाब को कौन अलग किया? बंदा सिंह बहादुर। और अवध को सादत खान। शहादत खान मत लिख दीजिएगा, ऑप्शन में दे देता है तो गलत हो जाएगा। सादत खान ही मैंने ध्यान रखना है। बंगाल को कौन? मुर्शिद कुली खान। और हैदराबाद को निजामुल मुल्क, उसी का एक चिंगलीज खान भी नाम है। और कर्नाटक का सादुतुल्ला खान। और मैसूर का हैदर अली। मराठा का शिवाजी। राजपूताना का अजीत सिंह। रोहिलखंड का वीर दाऊद। और त्रावणकोर का मार्तंड। और भरतपुर का चुनामन सिंह। इतना क्या था, अलग अलग प्रांत को क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है बंगाल। बंगाल से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। बारी बारी से सब पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? बंगाल। देखिए, अभी बंगाल एरिया है, अभी तो क्या बंगाल मत समझिए, उस समय का बंगाल, उस समय का जो बंगाल एरिया था, अभी वर्तमान में बिहार और उड़ीसा और झारखंड का पश्चिमी भाग, हल्का पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, सॉरी पश्चिमी भाग बोल रहे हैं, उसका पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल प्लस में जो बांग्लादेश अभी है, इतना एरिया सब बंगाल के क्षेत्र में आता था। कौन कौन आता था? बिहार, उड़ीसा, झारखंड के पूर्वी भाग और उधर से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल जो वर्तमान में भी है, ये सब एरिया किस में आता था? बंगाल में आता था।
तो उसमें बंगाल कहने का मतलब है, समझ जाना है कि बिहार, उड़ीसा, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इस सब एरिया बंगाल में ही उस समय आता था। बाद में क्या हुआ, अलग हो गया। और बंगाल जो था, बंगाल बहुत आर्थिक रूप से बहुत संपन्न राज्य था। क्या था, ये मुगलों का बहुत संपन्न राज्य था। संपन्न मतलब यहाँ से सब जगह से ज्यादा टैक्स यहीं से मिलता था, समझ गए। और यहाँ पे जो कंपनी बैठा था, अंग्रेज का बैठा था, डच का बैठा था और फ्रांसीसी का बैठा था। और शाह शुजा अंग्रेजों को कंपनी स्थापित करने का आदेश दिया था। तो उस जगह अंग्रेजों को बंगाल में कंपनी स्थापित करने का आदेश कौन दिया था, शाह शुजा। मोबाइल बंद कर दीजिए। मुगलों का क्या था, सबसे संपन्न राज्य था। और 1700 ईस्वी में, देखिए सॉरी 1770 गलती लिखा गया है, 1700 है, ठीक है। 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार बना। जो औरंगजेब था, इसी को सूबेदार बनाया था। कौन बनाया था, औरंगजेब बनवाया, और बनवाया नहीं था, मैंने बनाया था। मुर्शिद कुली खां को क्या किया था, सूबेदार बनाया। और सूबेदार बनाया, और सूबेदार का मतलब क्या था, उस प्रांत का समझिए कि मुख्यमंत्री के हाथ, जिस तरह से अभी एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह से वहाँ का पूरा टैक्स वसूलेगा या वहाँ की देख रेख करेगा, और क्या मैंने कैसे शासन चल रहा है उसका इंफॉर्मेशन हमेशा जो सेंटर में रहता था मुगल दरबार औरंगजेब को, उसी को कहता था, ठीक है। तो यही मुर्शिद कुली था वहाँ का सूबेदार। और इस समय जो बंगाल का राजधानी कहाँ हुआ था, ढाका। ढाका अभी कहाँ है, बांग्लादेश में है। तो समझिए उस समय पूरा एरिया का राजधानी कहाँ था, बांग्लादेश में। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद से सब, उसके बाद से जितना उत्तराधिकारी बना था सब वीक शासक था। वीक मैंने कमजोर, जिस सब पास उतना योग्यता नहीं था, किसी भी चीज को नियंत्रित करने के लिए योग्यता चाहिए उस लायक, तभी तो कोई कंट्रोल कर सकता है। तो योग्यता नहीं था, ये सब अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र कर लिया। और यहाँ पर इसके बाद से क्या हुआ, जब इसका मृत्यु हो गया तो मुर्शिद कुली खां बंगाल को क्या किया, स्वतंत्र कर लिया। बोला कि अब हम इसका नवाब है, अब हम किसी को टैक्स नहीं देंगे, अब इस बंगाल को हम अपने हिसाब से चलाएंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ राज करेंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे। और 1713 से 27 में क्या किया, अपने आप को पहला स्वतंत्र नवाब घोषित कर लिया। बोला कि अब हम क्या करेंगे, और 13 से 27 तक ही नवाब बना, मैंने बंगाल एरिया पे। और वहाँ से जो ढाका राजधानी था, उसके अलावा एक और शहर बनाया मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद शहर बना के वहीं अपना राजधानी स्थानांतरित कर लिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है, मुर्शिदाबाद राजधानी कौन स्थानांतरित किया था, मुर्शिद कुली खां। ये अपने नामे पर जगह बनवाया था। यहाँ मुर्शिद कुली खां है तो मुर्शिदाबाद, ठीक है। उसके बाद 1717 में जो फर्रुखसियर शासक बना मुगल वंश का, यहाँ के अंदर में ये शासक था, लेकिन ये कमजोर था, ये सबके बात कोई नहीं मानता था। तो जो फर्रुखसियर था ये कमजोर था, तो ये क्या किया, 1717 में अंग्रेजों को एक स्वर्णिम फरमान जारी किया था। स्वर्णिम फरमान ये हुआ था कि बोल दिया था कि बंगाल में तुम लोग कर मुक्त फ्री व्यापार करो, कोई तुमसे टैक्स नहीं लगा। जितना भी व्यापार होता है तो टैक्स तो लगता है। ये हुआ था क्या, इसको कमर में सूजन हो गया था। इसको क्या हो गया था, कमर में सूजन हो गया था। और यही अंग्रेज क्या किया, उस सबके पास एक सर्जन डॉक्टर था। सर्जन डॉक्टर था कौन, विलियम हैमिल्टन। तो विलियम हैमिल्टन जो था, ये क्या था, सर्जन था। और यही आया, अंग्रेज लेके आया सब, और इसका क्या किया, इलाज किया, ठीक हो गया। अब खुश होकर क्या किया, स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया। स्वर्णिम फरमान जारी करने का मतलब हुआ कि एक पास दे दिया, जाओ तुम फ्री में अब व्यापार करो। नहीं देखते हैं ट्रेन में होता है कि किसी को मान लीजिए यहाँ से बेतिया जाना है, दिल्ली जाना है, जॉब है, तो दिल्ली जाएगा, आएगा तो दिल्ली आने जाने की टिकट नहीं कटाएगा, वो पास बनवा लेता है सब। एक महीने का मान लीजिए 400 रुपया का पास बन गया, चाहे 500 का पास बन गया, और एक महीने में 500 आएगा, जाएगा 500 रुपया में क्या होगा, आएगा चाहे जाएगा, जितना भी आए जाए उसको एक महीने के लिए पास हो जाए। उसी तरह से ये सब क्या किया, स्वर्णिम फरमान ये सब जारी कर दिया कि तुम लोग फ्री अब व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं। खुश हो गया कि हमारा इलाज कर दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, जो 1727 तक तो ये रहा मुर्शिद कुली खां।
1727 के बाद शुजाउद्दीन बना। कौन बना? शुजाउद्दीन जो शासक बना, यही फर्रुखसियर का ही दामाद था। किसका था? फर्रुखसियर का ही दामाद था। अब ई क्या था? ई जो फर्रुखसियर का दामाद था, जब ई मुर्शिद कुली खान जब नवाब था, तब ई उस टाइम उड़ीसा का उपराज्यपाल था। क्या था? उड़ीसा का उस टाइम मुर्शिद कुली खान के टाइम के समय ये उड़ीसा का उपराज्यपाल था। जब मुर्शिद कुली खान हटा, इसका मृत्यु हो गया, तो इसके बाद से क्या हुआ? शुजाउद्दीन अगला बंगाल का नवाब बना। और ये जो नवाब था किसका? ही फर्रुखसियर का दामाद था। और यही क्या किया? बिहार पर अटैक किया। बिहार का बहुत सारा भाग अभी नहीं था, ये क्या किया? पूरा अटैक करके अब पूरा बिहार को बंगाल में मिला लिया। क्या किया? बंगाल में मिला लिया। और बंगाल में मिला लिया तो पूछेगा बिहार पर कौन नवाब अटैक किया था? यही शुजाउद्दीन। बिहार बीपीएससी पूछता है, इसका बिहार से रिलेटेड है। और ये क्या किया? अलीवर्दी खान को सूबेदार बना दिया बिहार में। कहा कि यहीं के तुम सूबेदार रहो, हम चल रहे हैं उधर मुर्शिदाबाद ढाका की तरफ घूमेंगे फिरेंगे, तुम बिहार में देख रेख करोगे, यहाँ से टैक्स क्या करना, उधर भेजना। तो अलीवर्दी खान क्या किया? शुजाउद्दीन का क्या था? सूबेदार था। और शुजाउद्दीन फर्रुखसियर का क्या था? दामाद था। और मुर्शिद कुली खान के टाइम में उड़ीसा का क्या था? ठीक है। जब ये जो था यहाँ पे, जब बंगाल का सूबेदार था, नवाब था, उस टाइम में क्या था? उड़ीसा का उपराज्यपाल था। अब देखिए, इसके बाद शुजाउद्दीन के बाद इसका पुत्र था कौन? सरफराज खान। और सरफराज खान क्या हुआ? शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है और 39 में मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र था ये सरफराज खान। और यही क्या हुआ? उसके बाद से 39 ही हो गए, यहाँ 30 लिखा गया है। तो 1739 से 40 में इस साल भर ये क्या किया? शासक रहा। और शासक जो इस साल भर के लिए बना, एक उपाधि धारण किया था, आलम उद दौला हैदर जंग। क्या उपाधि धारण किया था? आलम उद दौला हैदर जंग। उसके बाद से जो ये अलीवर्दी खान था, इसके मन में क्या था? नवाब बनने का इसका भी शौक था। ये सोचा था शुजाउद्दीन जब हटेगा, ऐसे भी हम सूबेदार बिहार का हैया हैं, ऐसा ही ना होता है, जो आज मुख्यमंत्री है कल प्रधानमंत्री बनता है, जो प्रधानमंत्री रिटायर होते हैं तो फिर कोई जैसे भी विधायक हैं, उसी में अच्छा काम किया तो मंत्री बन गया, उसमें अच्छा काम किया तो मान लीजिए सांसद बन जाएगा, कैबिनेट मंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्रियों में सबसे अच्छा जो काम करता है प्रधानमंत्री बन जाता है। तो उसी तरह से इसको लगा कि हम तो अलीवर्दी खान जो अभी बिहार का सूबेदार है, ये हटेगा तो हम क्या करेंगे? हम बनेंगे। लेकिन ये क्या किया? अपना इसके बाद इसका बेटा जो बन गया, और इसके मन में था कि कहीं भेटाई अकेले में देखते हैं का। उसके बाद से खोज रहा था मौका। क्या हुआ? उसी में एक घिरिया और गिरिया कहीं लिख देता है, कहीं घेरिया लिखता है। क्या? तो घबराना नहीं है, घेरिया या गिरिया, गिरिया या घेरिया में दोनों का भिड़ंत हो जाता है, जिसमें अलीवर्दी खान क्या करता है? सरफराज की हत्या कर देता है और हत्या करके कहता है अगला नवाब हम बनेंगे। अब इस 1740 से 56 तक ये क्या हुआ? बंगाल का नवाब था। और सबसे योग्य नवाब यही अलीवर्दी खान था। पता है लोग कि मैंने जितना भी नवाब बना था उसमें सबसे योग्य कौन था? अलीवर्दी खान। सबसे योग्य था अलीवर्दी खान। 1751 में क्या हुआ? जो मराठा था, इसके उड़ीसा पर अटैक कर दिया। उड़ीसा तो अभी बताए थे कि इसी बंगाल में ही आता था। और मराठा का एक सेनापति थे रघु जी या रघुपति जी भी बोलता है, तो रघु जी ही ज्यादातर लिखता है। रघु जी क्या किए? उड़ीसा पर अटैक किए और उड़ीसा को क्या किए? जीत गए। समझे? तो उड़ीसा को जीत गए। उसके बाद से बोला कि उड़ीसा जीत गया और उड़ीसा इसी के क्या हुआ? अधिकार में आ गया। अब उड़ीसा पर अटैक कौन की? उड़ीसा पर अधिकार किसका हो गया? मराठा सरकार। एक क्वेश्चन पूछता है मराठा का विस्तार पूर्वी में कहाँ तक था? तो उड़ीसा तक था। इतना ध्यान रखिएगा, समझ गए? तो ये नहीं जो महाराष्ट्र है तो उधर एरिया तक सोचे, इधर ना सोचे, नहीं, यहाँ से महाराष्ट्र से लेके उड़ीसा ऐसे तक देखिए, कहीं भी मैप में दिखाता है पूरा उड़ीसा तक क्या था?
ये सब यहाँ रघु जी के शासन में सेनापति उस समय का था। मराठा का जो माने जो सेना था उसका सेनापति कौन था? रघु जी। और इसी के नेतृत्व में क्या किया, उड़ीसा पर अटैक किया और उड़ीसा को कब्जा कर लिया। उसके अलावा फिर बोला अलीवर्दी खान से कि 12 लाख रुपया, उस समय 12 लाख रुपया उसके पूरे बंगाल के आय का 1/4 था, तो यानी 12 चौका 48 लाख रुपया हो गया। समझ गए? तो बोला कि यहाँ पर हम लोग को 1/4 टैक्स दे दीजिए, जितना आपका इनकम है उसका, तो हम लोग छोड़ देते हैं, आना तो बाकी पूरा बिहार को और हम लोग अटैक करेंगे। तो उस समय क्या हुआ, ये मान गए। अलीवर्दी खान क्या किए, मान गए। और इसी 1/4 को ही चौथ कर कहता था। क्या बोलता था? चौथ कर। और ये वार्षिक 12 लाख रुपया क्या करते थे, मराठा सबको देते थे। और उड़ीसा तो ले ही लिया। उसके अलावा ये नहीं जो उड़ीसा छोड़ा तो नहीं, वो नहीं सोचना है, उड़ीसा भी लिया, प्लस में 12 लाख भी लेता था। और बोला कि आपको हम पूरा संरक्षण भी करेंगे, कोई आपको क्या करेगा, हमला नहीं करेगा। लेकिन ये तो हो गया। उसके बाद अलीवर्दी खान एक पहला ऐसा शासक था जो अंग्रेज को मानसा को समझ गया था। क्या किया था? मानसा को समझ गया था। मानसा ये था कि अंग्रेज बहुत चतुर थे। वो आए थे व्यापारी के भेष में, लेकिन वो दिखावा करते थे कि हम व्यापार कर रहे हैं, हमको इंडिया से और कुछ मतलब नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो क्या करते थे, वो यहाँ पर शासन करने का चक्कर में थे कि हम लोग इंडिया को क्या करें, अधिकार कर लें और यहाँ इंडिया के लोगों को पर हम अपना अधिकार चलाएं और अपने अनुसार ही यहाँ के लोगों को क्या करें, चलाएं या उन लोगों को नचाएं। तो इस सबसे पहले समझ गया था कौन? अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान इस सबसे पहले क्या हुआ था, समझ गया था। और पूछेगा सबसे पहले कौन समझ गया था, कौन मरिएगा? अलीवर्दी खान। उसके बाद यही अलीवर्दी खान जा था, मैंने अलीवर्दी खान जो बोला कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है। कैसा है? अगर इनको छोड़ दोगे तो शहद देंगे, और छेड़ोगे तो मधुमक्खी की तरह काट के मार देंगे। मैंने इनको थोड़ा भी अगर कुछ कर दीजिए, उकसा दीजिए, तो वहां पर हमला करके पूरा अपना अधिकार कर लेते थे। समझ गए? और नहीं कुछ करने पड़ता छोड़ देते, तो वैसे ही व्यापार करते थे। तो ये बोला था, यही बोला था अंग्रेज क्या है, मधुमक्खी के समान है। अगर इसको छेड़ोगे तो मक्खी की तरह काट के मार डालेंगे, और नहीं छेड़ोगे तो मक्खी की तरह शहद देंगे। ठीक है? पता ना इसको शहद मिला था कि नहीं। ठीक है? इस ही अलीवर्दी खान तो कुछ ऐसा कोनो योग काम किया नहीं, मराठा या तो अधिकार कर लिया, लेकिन फिर भी इसको योग करता है सब। ठीक है, समझ जाइए। उसके बाद इसका बेटा जो था सिराजुद्दौला, इसका अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, इससे खाली बेटी थी। ठीक है, उसी बेटी का एगो बेटी थी इसी के घसीटी बेटा, जो सिराजुद्दौला के मौसी थी। ठीक है, तो उससे पूछता नहीं है, बस इतना ही जानना है अलीवर्दी खान के बाद कौन बना, उसी का नाती यानी बेटी का बेटा कौन बना, बेटी का बेटा सिराजुद्दौला। उसके बेटी का बेटा था 1756 से 57, 21 साल तक। ये क्या हुआ, नवाब बना। और अंग्रेज इसके शासन में अंग्रेज क्या किए, कोलकाता को सोचे घेराबंदी कर लें। क्या कर लें? पूरा कोलकाता को सोचे घेराबंदी कर लें। और फ्रांसीसी जो थे चंद्रनगर तो सोचे हम घेराबंदी कर लें, मैंने अपने बाउंड्री में कर लें। लेकिन सिराजुद्दौला इन लोगों को मना कर दिया कि आप लोग कोई घेराबंदी नहीं करना है, चुपचाप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कीजिए, और नहीं तो हमारा मूड बिगड़ेगा, तो समझ जाइए क्या होगा। तो ये बोला कि ठीक है। तो जो फ्रांसीसी था ये मान गए। क्या हुआ, ये छोड़ दिए, बोले कि ठीक है रहने जो शासक है, कहीं मुड़ी आएगा तो भजा उगा देगा क्या। ये अंग्रेज बोला कि ना हम नहीं मानेंगे, हम लोग जो करना है कीजिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, घेराबंदी करेंगे। उसके बाद सिराजुद्दौला क्या हुआ, उठा और इन लोगों पर अटैक कर दिया। इन लोगों का उस समय मेन था कासिम बाजार, मैंने कोलकाता में एक जगह है कासिम बाजार, कासिम बाजार में इन लोगों का क्या था, मेन अड्डा था, वहीं से ज्यादातर व्यापार करते थे। ये क्या किया, सेना लेके गया और कासिम बाजार पर 4 जून 1756 को क्या किया, अटैक कर दिया और कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा और 16 जून को कलकत्ता किला, जो किला हम बताए थे, जो कोलकाता घेरा था, किला बनाया था एक, किला का मतलब वहाँ कारखाना, उस पर क्या किया,
कोलकाता किला को क्या किया, अपना अधिकार में कर लिया और कोलकाता का नाम बदल कर अलीनगर कर दिया। क्या किया, अलीनगर नाम तब किसका था, कोलकाता का। कौन बनाया था, सिराजुद्दौला। तो याद रखिएगा यही सिराजुद्दौला था जो कोलकाता का नाम बदल के क्या किया, अलीनगर। उसके बाद से क्या किया, उसका अलीनगर नाम रख दिया। और उसके बाद बोला कि अब मानेगा कि नहीं। तो एक था विलियम हॉलवेल, ये क्या किया, उस समय उस सबका क्या था, गवर्नर था। ये बोला कि ठीक है हम लोग मान जाएंगे, कोई दिक्कत ना है। अब ये क्या किया, समर्पण कर दिया। कहीं कहीं मिलता है, कुछ कुछ लोग को क्या किया था, इतना खेल रहा था कि फिर समुद्र में, कलकत्ता के बगल में जितना बंगाल की खाड़ी है उसमें कुल्टा नामक द्वीप था, वहां तक वो खेत के बाहर कर दिया। लेकिन हॉलवेल क्या किया, समर्पण कर दिया। और समर्पण किया उसके बाद से क्या किया, 20 जून 1756 को 146 को अंग्रेज को पकड़ के एगो कोठरी में, जो उसका जो बनाया था किला, उसी में काल कोठरी था, उसी काल कोठरी में 146 को बंद कर दिया। रूम था छोटा ही, 146 इसी में मान लीजिए 146 को लोग को बंद कर दिया जाए तो समझिए क्या हाल होगा। क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, पंखा नहीं है, गर्मी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब काल कोठरी मैंने 4 ओर से एकदम पैक, ऑक्सीजन ना निकलेगा ना इथी होगा। तो उसी में क्या हुआ, नेक्स्ट डे देखता है तो 146 गो में से 123 गो की मृत्यु हो गया है। क्या हो गया है, मृत्यु। और बचा कितना है, 23 गो बचा। ठीक है, और इसी 23 में एक हॉलवेल बचा था, माने 146 में ये हॉलवेल भी था, विलियम हॉलवेल। इसको भी पकड़ के डाल दिया था। ये बेचारा कितना मजबूत था कि बच गया था। मान लीजिए साल भर अगर रख दिया जाए बिना माने आगे पानी के, चाहे साल भर एकदम बिगड़े, साल भर कर रहे हैं एक रात रूम में 146 आदमी के साथ, तो आदमी के बॉडी के गर्मी से आदमी गर्मी मर जाएगा, नहीं मर जाएगा। उसी में जिसका एंटीबॉडी बहुत मजबूत होगा तो बच जाएगा होगा। ठीक है, तो ये हॉलवेल एक बच गया। और यही हॉलवेल बताया था हम लोग 146 है, कहने गिन रहा था कार में। ठीक है, तो मरने के बाद देखा होगा तो गिना होगा। वहीं एक बुक लिखा था, एलाइव द क्लैंडर्स। क्या लिखा था, क्लैंडर्स, डर्स नहीं, क्लैंडर्स। एलाइव द क्लैंडर्स, इसी से उन लोगों को पता चला। तो ई बाद में बाहर निकला तो बुक लिखा, मत समझिएगा अंदर बुक लिख रहा। ठीक है, अंदर तो बेचारा का ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो कलम को भी कहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से ये लोग जैसे 123 को लोग मर गए तो इसका खबर चल गया मद्रास में, समझ गए। तो मद्रास में खबर चला तो वहां पर रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन। कौन, एडमिरल वाटसन, दो वहां का प्रमुख सेनापति था। क्या था, ये क्या किया, अपना सोचा कि हाँ अच्छा हम लोग अंग्रेज के साथ ऐसा किया है कि चलो ये अपना दोनों अपना सेना लेके चला जाए कहाँ, कोलकाता। और कोलकाता आया, उसके बाद से ये सबको आज मैंने अभी गया था, उसके बाद से धीरे धीरे उन लोग पता चला। इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, व्हाट्सएप तो तुरंत मैसेज चल गया। ठीक है, उस समय व्हाट्सएप नहीं था, समाचार पत्र चलता था। उसी धीरे धीरे समाचार पत्र से कुछ दिन के बाद पता चला, तो फिर सब आया कुछ दिन। उसके बाद जनवरी आ गया। घटना कब था, जून का। उसके बाद यहाँ पहुँचते पहुँचते सबको जनवरी आ गया, 2 जनवरी। 1 जनवरी का आराम से खाया पिया मनाया होगा, ठीक है, मजबूत हो गया होगा। 2 जनवरी 1757 को क्या किया, कोलकाता पर अटैक कर दिया। क्या किया, कोलकाता पर अटैक कर दिया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। क्या किया, सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब सिराजुद्दौला तो हार गया। दोनों मिलके, अंग्रेज बहुत तेज न था सब, अंग्रेज को समझना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 2 जनवरी को कोलकाता पर अटैक किया और क्या किया, मिला लिया। उसके बाद से वो मिला लिया। उसके बाद से 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की क्या हुआ, संधि। अलीनगर मतलब हुआ कोलकाता, कोलकाता में ही संधि हुआ। तो सिराजुद्दौला तो इसका नाम चेंज कर दिया था। तो यही कोलकाता
और यही अलीनगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। किसके किसके बीच में? अब सिराजुद्दौला को अटैक किया था सभी, यही ने अंग्रेज को बंद किया था, तो उस सबसे नहीं रहा गया था, आया तो क्लाइव मेन था, इस साइड से था, तो क्लाइव आया तो इसको सिराजुद्दौला को हरा दिया और ये क्या किया, उसके बाद से बोला अब बोलो क्या करेंगे, तो कह रहा अब क्या होगा, युद्ध के बाद संधि होता है, संधि हुआ और संधि में क्या हुआ, समझौता हुआ, और समझौता के जो शर्त था, शर्त यही था कि जो हम लोग किला बंदी कर रहे थे, आप रोके थे, वो किला बंदी होगा। अभी तो हार गए थे, बोले कि ठीक है किला बंदी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कह देगा नहीं होगा तो फिर और पकड़ के मारो करेगा सरकार। एक तो हार गए हैं, हारने के बाद से तो आपको जो कहेगा सामने वाला मानना है। मान लीजिए आप तो उससे कमजोर हैं, अब उसके मन से तो बोला कि ठीक है कर लीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, मन से तो नहीं कह रहे हैं, पूरे मन से कह रहे हैं। उसके बाद कह रहा है हम लोग को फ्री पास बनेगा कि अब हम कोलकाता में कहीं भी क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कोई नहीं रोकेगा। अगर रोक दिया तो समझ चाहिए, तो बोला कि ना ना कोई नहीं रोकेगा, जाओ मुश्किल। उसके बाद जो मुगल हम लोग को स्वर्णिम फरमान दिया था, उसमें भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। उससे पहले क्या था, कहीं कहीं रोक दिया जाता था, बोलता था कि नहीं हम लोग आजाद कर लिया, हम लोग उस सबको कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है, उस सबको कुछ नहीं मानते हैं। फिर भी क्या था, उसके बाद बोला कि हम लोग अपना मुद्रा जारी करेंगे। क्या करेंगे? अपना मुद्रा जारी करेंगे, हम लोग उसी मुद्रा से व्यापार करेंगे, आप लोग को रोकना नहीं। मैंने अपना मुद्रा जारी कर देना, समझ रहे हैं ना, अब अपना पैसा छापिए, अब व्यापार कीजिए। अब अलाउंस अगर मोदी जी हमको कह दे कि जितना पैसा छापना है छाप लीजिए, कोई नहीं दिक्कत है, अलाउंस हो जाएगा, तो समझ रहे हैं हम रातों रात कितना छापवा देंगे क्या? तो अपने छापने का मतलब हो गया कि बहुत ताकतवर न हो जाइएगा। अगर हम अपना मन से पैसा छापे तो आप लोग दे देंगे कि पढ़ने के टेंशन नहीं है क्या? हम कितना छाप कर रखेंगे समझिए रहे, मतलब ऐसा होगा नहीं। उसके बाद से क्या हुआ, इतना काम, तो ये बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मुद्रा भी छाप लीजिए, ठीक है, पास फ्री खोल रहा है वो भी हो गया। जो मुगल स्वर्णिम फरमान जारी किया था उसको भी अलाउ कर दिया, और किला भी क्या कीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना उस सबको क्या हुआ, समझौता हो गया, इस पर सिराजुद्दौला मान गया और नवाब सिराजुद्दौला ही था, ठीक है। उसके बाद से क्या था, रॉबर्ट क्लाइव जो था ये सोचता था मौनी मनी सिराजुद्दौला को खत्म करा देते हैं, क्या करा देते हैं, और ऐसा नवाब बनाते हैं जो हम लोग का कठपुतली, जो हम लोग जो कहें वही माने। कोई भी ताकतवर आदमी अगर किसी को गद्दी में बैठाता है तो वो भी सोचता है कि ऐसा आदमी को बैठाएं कि वो मेरा बात माने, वो हर कोई सोचता है कि नहीं? आप लोग नहीं सोचते हैं कि कोई भी बने, कुछ भी बने तो मेरा बात माने, प्रधानमंत्री का मेरा बात मानता, कहते आओ यहाँ था, यहाँ आता, सेल्फी लेके खूब स्टेटस लगाते क्या? तो उसी तरह से ये क्या था, मिर्जाफर को क्या करता था, मैंने सोचा था कि इसको खत्म कर दें, और क्या, लेकिन मौका खोता था। उसमें क्या था, जो मिर्जाफर था ये अलीवर्दी खां के टाइम में इसका सेनापति था। क्या था? सेनापति था। जो अलीवर्दी खां सोचता था अलीवर्दी खां खत्म होगा तो हम इसका नवाब बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नवाब। लेकिन अलीवर्दी खां अपने नाती को बना दिया सिराजुद्दौला का। अभी तो हम बताए अलीवर्दी जो यहाँ सिराजुद्दौला है ये किसका, ये बेटी का बेटा है, लेकिन किसका? अलीवर्दी खां का। यही अलीवर्दी खां का बेटी के ये क्या था, बेटा था, मैंने इसका नाती था। ये अलीवर्दी खां जब शासन कर रहा था, जब नवाब था, तो इसी के सेनापति था मीर जाफर। क्या था? मीर जाफर सेनापति था। तो इस मने मने मीर जाफर सोचता था कब अलीवर्दी खां जाए कि हम सेना मने नवाब बन जाए, ठीक है। लेकिन ये बेचारा क्या हुआ, इसका उत्तराधिकारी बन गई। अब इसके मन में था ईर्ष्या, होता है ना, कॉम्पिटिटर है तो मन में ईर्ष्या, तो ये बेचारा के तो पहले से मन में था, ठीक है। उसके बाद से सिराजुद्दौला इसके भले सेना सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन इसको क्या था, मन से नहीं मानता था। एक बराबरी का आदमी देखिए, अगर बराबरी का आदमी अगर दोनों क्लासमेट है, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हम प्रधानमंत्री ना समझेंगे, ठीक है। होता है ना, आपके घर के पड़ोसी के कोई बन जाए मुख्यमंत्री, कहेगा कलेक्टर बन जाए, गुस्सा हमारा कहेगा से डराया जाता नहीं, ठीक है। वो होयन तो अपने को यहाँ तो क्या
उसी तरह से मिर्जाफर को लगता था सिराजुद्दौला भले नवाब है लेकिन हम उसको उतना नवाब माने उसको वैल्यू नहीं देता था। अब मौका खोजता था कि कब चल रहे कि हम नवाब बने। तो यही बात को किसी तरह से पता चल गया किसको, अंग्रेज को। अंग्रेज क्या किया, मिर्जाफर को मिला लिया, बोला कि सुनो तुम उसको खत्म कर दो और तुमको हम नवाब बना देंगे। बेचारा तो यही मौका खोज रहा था, इसका मन में था नवाब बनने का शौक। उसके बाद से क्या हुआ, इससे पहले एक और ही काम हुआ था। चंद्रनगर पर जो यहाँ था, जो चंद्रनगर पर जो फ्रांसीसी का कब्जा था, बताए थे ना, तो इसी को अंग्रेज बोला कि मिर्जाफर से कि ठीक है कि पहले तो हम तुमको नवाब बनाएंगे सिराजुद्दौला के हटा के, पहले काम करो, पहले ये जो फ्रांसीसी बीच बीच में टपक जाते हैं कहीं कहीं रोड़ा बन के आते हैं, पहले इसको इंडिया से हटा। तो मिर्जाफर और राय दुर्लभ, कौन कौन, मिर्जाफर और राय दुर्लभ के हेल्प से ये चंद्रनगर से 23 मार्च 1757 को पहले फ्रांसीसी को इंडिया से भगा दिया। क्या किया, फाइनल यहाँ से हटा दिया। ये थोड़ा थोड़ा रोड़ा जो बन रहा था इस सबको क्या किया, तो चंद्रनगर से हटाने में अंग्रेज को कौन हेल्प किया था, राय दुर्लभ और मिर्जाफर। राय दुर्लभ और मिर्जाफर, यही था मिर्जा, यहाँ पे लिख दिया है मिर्जाफर और राय दुर्लभ। ये क्या किया, यहाँ से फ्रांसीसी को हटवा दिया। अब अकेले अंग्रेज बच गए, ठीक है, अब अकेले अंग्रेज बच गए और मिर्जाफर को क्या किया, मिला लिया। अब बोला 23 जून 1757 को अंग्रेज क्या किया, सिराजुद्दौला पर अटैक कर दिया। क्या किया, सिराजुद्दौला पर अटैक किया और सिराजुद्दौला अपना भी सेनापति लेके लड़ाई किया। लेकिन इसका सेनापति जो था यहाँ पे मिर्जाफर और राय दुर्लभ, कौन कौन था, मिर्जाफर और राय दुर्लभ। ये क्या किया, ये पहले ही से अंग्रेज से सेटिंग था इस सबका कि हम लोग सेनापति जो क्या होगा, लड़ाई होगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिराजुद्दौला की हत्या करा देंगे या पीछे हम लोग हट जाएंगे, आप लोग जीतेगा। अब ये मिर्जाफर का बेटा था एक मीरन, कौन था, मीरन। अब मिर्जाफर यही बोला मीरन को कि जाकर सिराजुद्दौला का हत्या करा दो, ठीक है। और सिराजुद्दौला के क्या किया, इसी में हत्या हो गया। और मिर्जाफर अब राय दुर्लभ यही दोनों क्या किया, सेनापति, सेना अपन लेके पीछे हट गया या मैदान छोड़ के भाग गया। जब मेन सेनापति भाग जाएगा तो सेना लड़ पाएगा। सेनापति का मतलब ये होता है कि उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे कैसे रणनीति बनाया जाता है। लाखों आदमी हो, एक आदमी नियंत्रित करने वाला ना हो तो लाखों वैल्यू नहीं रहेगा। समझ गए, समझ रहे हैं बात को। जैसे होता है मैंने लाखों पानी का बूंद है और लाख दिशा में जाए तो वो क्या होगा, बाढ़ नहीं ला सकता है। आज सब मिल के एक दिशा में जाए तो बाढ़ आ जाएगा। तो उसी तरह से है, तो इसके पास लाखों सेना था लेकिन सेनापति गायब हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, मैंने ये सब का सेटिंग था और ये क्या हुआ, और इसके साथ धोखेबाजी कर दिया और उसके बाद भाग गया। लेकिन दो जो थे, मीर मदान और मोहनलाल, ये भी थे सेनापति में, लेकिन मेन ये सब था साइड में ही थे। ये दोनों बेचारा लड़ते गए जब तक इसका जितना क्षमता था लड़ा और मैदान में ही दोनों मारा गया। लड़िएगा तो मारा जाइएगा, तो ये दोनों मारा गया। तो ये दोनों वफादारी किया और इसका क्या है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा। ज्यादातर नाम इसी के, इतिहास गवाह है कि धोखेबाजों को ज्यादा याद रखा जाता है और वफादार को लोग भुला देता है। तो इसी से क्वेश्चन में पूछता है। तो इसीलिए आप लोग कभी कभी डीप में पूछेगा तो क्या है, मीर मदान और मोहनलाल। और इसी के साथ प्लासी का युद्ध क्या होगा, प्लासी का युद्ध कोई इतिहास का सबसे शॉर्ट युद्ध है। क्या है, मात्र 1.5 घंटा चला था। कितना देर, मात्र 1 घंटा 1/2 घंटा। और ये क्या था कि दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था, माने सबसे बड़ा युद्ध। इससे पहले सबसे बड़ा युद्ध था तराइन का युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था, इसमें 2 समुदाय के लोग थे, माने एक धर्म को अंत करके दूसरा धर्म बना था। इसमें जो था सिराजुद्दौला था, ये इस्लाम धर्म का था, ठीक है। और इसको अंत करके अंग्रेज कब्जा कर लिए। समझ रहे हैं,
मात्र सबसे कम कोई भी इतिहास में जितना भी लड़ाई हुआ है सबसे शॉर्ट टाइम में यही इतिहास यही मैंने युद्ध खत्म हुआ है 1.5 घंटे में मात्र 1.5 घंटे में लड़ाई खत्म होता है। लाखों सेना है अगर लड़ते जाएगा सब मरेगा तब वो दिन भर 2 दिन 3 दिन लग जाता है। तुरंत बोला कि चलो 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 खत्म हो गया ये हटो हटो यहाँ से ये दोनों मराया बस ये सब के बाइक कर लिया। उसके बाद से यहाँ 1.5 घंटा में खत्म हो गया। एक ट्राइन का युद्ध था किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। जब पृथ्वीराज चौहान था हिंदू धर्म का और मोहम्मद गौरी था मुस्लिम धर्म का। तो इतराइन का युद्ध ऐसा था जिसमें हिंदू धर्म वाला क्या हुआ खत्म हो गया और उसके बाद से इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म क्या हुआ उदय हुआ और उसके बाद से इस्लाम धर्म का जो था शासक उसी का क्या हुआ यहाँ वर्चस्व स्थापित हुआ और इसी को अंग्रेज खत्म कर दिया। अंग्रेज को फिर हिंदू लोग खत्म करके शासन कर दिया। तो इतिहास पलटते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? कितना मिनट हो गया? बताने में 10 मिनट लगेगा। एक बार रिवीजन कराते हैं। रुका नहीं है चल रहा है। आइए 36 मिनट। अब जब हम वहाँ गए थे तो हम नहीं देख लिए। देखिए सब जब देख लेते हैं तब बताता है आराम से, ठीक है। सुनिए यहाँ एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए राज्यों का उदय जो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, मुगल वंश कमजोर हो गया। इसके बाद जो जहाँ था वहीं से अपना क्या कर लिया, अलग मैंने स्वतंत्र कर लिया। पंजाब में कौन था? बंदा सिंह, अवध का सादत खान, बंगाल का मुर्शिद कुली खान, हैदराबाद का निजामुल मुल्क या चिंगलिज खान, ठीक है। नाम सुनने से बहुत याद होता है, ठीक है। अपने से पढ़े चीन का किलिज है कि क्या है, इस तरह से डायरेक्ट 2-3 में सुनिएगा तो क्या होगा याद हो जाएगा। तो ये क्या था? चिंगलिज का कर्नाटक के, सादतुल्ला का मैसूर का, हैदर अली मराठा का, शिवाजी राजपूताना का अजीत सिंह, ठीक है। देखिए राजपूत में टाइटल है सिंह लगता है तो देख लीजिए कहीं ना कहीं सिंह होगा। रोहेलखंड वीर दाऊद, रावणकोट का मार्तंड और भरतपुर का नमन सिंह। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? बंगाल। बंगाल में अभी जो बिहार वाला एरिया, उड़ीसा, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश अभी जो प्रेजेंट में है इतना उसमें बंगाल में आता था। सब समझिए कि सब इकट्ठा था। कंपनी बंगाल में किसका किसका था? अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी का। शाह सुजा के शासन काल में ये अंग्रेज कंपनी स्थापित किए थे। मुगलों का सबसे संपन्न राज्य यही बंगाल था और 1700 में मुर्शिद कुली खान सूबेदार बना जो औरंगजेब का सूबेदार था। राजधानी कहाँ थी? ढाका। 1707 में मृत्यु हो गया। एक बंगाल को अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र कर लिया और 1713 से 27 तक बंगाल का क्या हुआ? पहला नवाब बन गया। अपने आप को एक स्वतंत्र नवाब अलग कर लिया और राजधानी एक मुर्शिदाबाद नामक अलग शहर बसाया और वहीं पे राजधानी ला लिया। 1717 में फर्रुखसियर क्या था? मुगल का एक मुगल शासक बना और उसका कमर में क्या था? सूजन था। बेचारा बहुत दुख बीमारी में रहता था। उसी में विलियम हैमिल्टन क्या था? आया, इसको क्या किया? इलाज किया और अभी खुश होकर क्या किया? अंग्रेज को स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया, जाओ पूरा बंगाल में फ्री में। ये तो और बिगाड़ के रख दिया अंग्रेज सबको। ये सब के मेन खाने पीने के मिल जाता था। ये सब उतना माने अगमजानी नहीं था सब। अभी रहता तो अभी क्या होता? अभी तो इतना व्हाट्सएप पर फैला देता कि जो चाहे वही अंग्रेज से घेर के मारने लगता। क्या व्हाट्सएप पर देख के अंग्रेज डरा देता। 1727 से 39 में क्या हुआ? हिजाउद्दीन बना जो फर्रुखसियर का दामाद था और जब मुर्शिद कुली खान सूबेदार था उस उड़ीसा का क्या था? उपराज्यपाल था। इसलिए ये सबको क्या हुआ? अगला नवाब बना दिया गया और यहीं बिहार पर क्या हुआ? अधिकार किया और सूबेदार बना दिया अलीवर्दी खां को।
इसका पुत्र सरफराज 39 से 40 में बना। उपाधि आलम उद्दौला हैदर जंग लिया। घेरिया या गिरिया के युद्ध में सरफराज और अलीवर्दी खां का क्या हो गया? भिड़ंत हो गया, जिसमें अलीवर्दी खां जीत गया। सरफराज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और 1740 से 56 तक अलीवर्दी खां क्या हुआ? शासक बना और सबसे महान नवाब था। और 1751 में मराठा सेनापति रघुजी या रघुपति जो थे वहां पर अटैक किए उड़ीसा में, और उड़ीसा को कब्जा कर लिया और 12 लाख रुपए पर ईयर जॉब के रूप में लेता था। पहला अंग्रेजों के मनसा को समझ गया था, मानसिकता को समझ गया था, और बोला कि अंग्रेज एक मधुमक्खी के समान है, अगर कुछ नहीं करते हैं तो शहद देते हैं, और छेड़ते हैं तो शहद मधुमक्खी की तरह क्या करेंगे? काट के मार देंगे। ठीक है, तो मधुमक्खी के धुआं कर देना चाहिए, अपने उड़ जाता का क्या? हम लोग आप लोग रहते तो क्या करते हैं? राय देते। अंग्रेज क्या किया? अंग्रेज कोलकाता को घेराबंदी कर रहा था, तो ये मना कर दिया। तो ये नहीं माने, के चंद्रनगर को घेराबंदी कर रहा था, तो ये मान गए। उसके बाद से इस 4 जून को अंग्रेज पर अटैक किया और उसका कासिम बाजार ही क्या किया? कब्जा कर लिया। और 16 जून को कोलकाता के जो किलाबंदी जहाँ किया था, जो किला बनाया था, उसको क्या किया? उसको अपने अधिकार में ले लिया। और विलियम हॉलवेल क्या किया? समर्पण कर दिया। नामनगर कर दिया। हाँ, इस कोलकाता के नाम अलीनगर कर दिया। और उसके विलियम हॉलवेल सहित 146 आदमी को क्या किया? कालकोठरी में बंद कर दिया। और कालकोठरी में बंद करने पर 123 आदमी साफ हो गया। ग्रुप लिखा था कौन? लाइक द स्प्लेंडर। और मद्रास के से चला, ये सब पता चला था। मद्रास से कौन कौन चला? रॉबर्ट क्लाइव और एडमायरल वाटसन। और 2 जनवरी 1757 को कोलकाता पर अटैक किया और सिराजुद्दौला के ऊपर, और कोलकाता को फिर क्या किया? अपने कब्जा में ले लिया। और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, जिसमें समझौता हुआ। बोला कि किला जो हम बना रहे थे, घेराबंदी कर रहे थे, वो होगा। ये बोला कि ठीक है कीजिए। ये बोला कि पहले ही मान जाना चाहिए। फ्री पास कहा ठीक है ले लीजिए, जो मन करे सो कर लीजिए। ये क्या था? मुगलों का स्वर्णिम फरमान मान्य रहेगा तो कहा ठीक है रहेगा। मुद्रा जारी करेंगे तो कहा ठीक है कर लीजिए। अब इस अंग्रेज क्या कर रहा था? एक मौका खोज रहा था, तो उसी मौका के में क्लास में कौन मिल गया? मिर्जाफर। और मिर्जाफर उस टाइम अलीवर्दी के क्या था? सेनापति था। और ये अलीवर्दी खान के बाद पहले ही सोचा था अलीवर्दी खान जब जाएगा तो हम बनेंगे, लेकिन बन गया सिराजुद्दौला, उसका नाती। तो इस बेचारे के मन में क्या था? पहले से दुश्मनी था सिराजुद्दौला से। और चंद्रनगर से फ्रांसीसी को निकालने में कौन? वही जो के बाद था कौन? मिर्जाफर और राय दुर्लभ। यह क्या किया? इसका हेल्प किया अंग्रेज का। और ये 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला का सेनापति मिर्जाफर और राय दुर्लभ धोखेबाजी कर दिया। मीर मदान और मोहनलाल क्या किया? वफादारी करते ही मैदान में मारा गया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।